बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल बुक्स एंड टॉक्स विद नूर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास की एक्सरसाइज 3.2। बहुत ही जो है इजी है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है। फाइंड द कॉमन लोगारिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। पहला क्वेश्चन है हमारे पास। हमने जो हमारे पास ये नंबर्स गिवन है इनका हमने लॉग फाइंड करना है जी बाय यूजिंग लोगारिथम टेबल। हमारे पास जो कॉमन लोगारिथम टेबल आपके पास गिवन है इधर बुक के एंड पे, उसको यूज़ करके हमने लोगारिथम को सिंप्लीफाई करना है। ये देखें, आपके पास लॉग का टेबल गिवन है और एंटी लॉग का टेबल भी आपके पास गिवन है। तो अगर आपके पास पेपर में ये वाले क्वेश्चंस आते हैं कि आपने लोगारिथम को फाइंड करना है, लॉग फाइंड करना है आपने, तो टीचर्स आपको आपकी डिमांड अगर होगी तो आपकी डिमांड पे आपको टीचर्स ये लॉग टेबल दे भी देंगे। ठीक है, अब क्या है जी 232.92 सबसे पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का पहला पार्ट है हमारे पास। तो कैसे करेंगे 232.92 इसको हम, अगर हमें एक रूल जैसे हमने 3.1 में किया था कि जो पॉइंट होता है ना हमारे पास उसको हमने बिल्कुल लास्ट डिजिट पे लाके छोड़ना है, यानी कि उससे पहले सिर्फ एक ही डिजिट बचे हमारे पास, तो उसी रूल को आप इम्प्लीमेंट करेंगे। इसको आप इधर से अगर इधर लेके आए यानी कि इससे पीछे सिर्फ 2 बचेगा। अब इसके दरमियान में कितने डिजिट्स आए हैं, यहाँ से यहाँ तक लाने में दरमियान में कितने डिजिट्स आए हैं, 2 डिजिट्स आए हैं। तो ये 2 हमारा क्या बन जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या बन जाएगी हमारे पास, 2 बन जाएगी। तो अब हमने क्या करना है जी, यहाँ पे 2 लिख देना है। कैरेक्टरिस्टिक इंग्लिश में और उर्दू में इसको बोलते हैं खासा। 2 हमारी क्या हो जाएगा, इसका खासा हो जाएगा, या फिर कैरेक्टरिस्टिक हमारी क्या है, इसमें 2 है। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, हमने अब इसमें बेसिकली 2 चीज़ें आपने ले ली थी, एक कैरेक्टरिस्टिक होती है और दूसरा होता है मेंटीसा। तो कैरेक्टरिस्टिक तो आपने ऐसे ही फाइंड करना है। इसको आसानी के लिए आप यहाँ पे एक छोटी सी टोपी बना सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे 2 डिजिट्स आए हैं ना, इस यहाँ से यहाँ तक के डिफरेंस में, उसको हमने S2 मेंशन कर दिया। और आगे इसका हम मेंटीसा कैसे लेंगे, मेंटीसा हमने ऐसे लेना है, ये आपके पास बेसिकली 4 डिजिट्स होने चाहिए, नॉन ज़ीरो, ज़ीरो भी हो सकते हैं वैसे। ये 23 को देखना है हमने, 2 की लाइन में देखेंगे और 9 का डिफरेंस देखेंगे। आप 2 डिजिट्स इकट्ठे नहीं लेने, सिर्फ पहला डिजिट इकट्ठा लेना है। 23 को देखना है 2 की लाइन में और 9 का डिफरेंस। तो इसको लॉग टेबल में हम लोग कैसे देखेंगे, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है हमारे पास लॉग का टेबल। इस लॉग के टेबल में ये आपके पास काउंटिंग लिखी हुई है, यहाँ पे 10, 11, 12 ये शुरू हो रही है। तो इन सब में 23 यहाँ पे है, ये यहाँ पे लाई कर रहा है। 23 के टेबल में 2 का डिफरेंस, 2 की लाइन में आपने देखनी है, यहाँ पे हमारे पास ये रही 2 की लाइन, 23 के सीध में बिल्कुल उसके बराबर आप 2 की लाइन में देखोगे तो आपके पास क्या आएगा, 23 के सीध में यहाँ पे 2, 6, 5, 5, और हमने फ़र्क एंड पे कितने का लेना था, 9 का लेना था, डिफरेंस 9 का लेना था। तो ये रहा 9, यहाँ पे डिफरेंस जो एंड पे लिया जाता है, मीन डिफरेंस कॉलम आपके पास यहाँ पे गिवन है। इसकी सीध में आप 9 का अगर डिफरेंस लोगे तो वो आएगा 17, वो क्या आएगा 17। वैसे ये सिर्फ बराए नाम डिफरेंस है, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इस वैल्यू में ऐड करेंगे। 3655 में आप 17 को ऐड करो, 3655 में आप 17 को अगर ऐड करो, 5 और 7 12, 2 1 कैरी हो जाएगा, 5 1 6 और 1 7, 3 सॉरी 6 और ये 3, 3672 हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो हमने क्या लिख देना है, 0.3672, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, मेंटीसा। अब कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को जब इकट्ठा करके लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक हमेशा पहले लिखा जाता है पॉइंट से पहले, और उसके बाद हमारे पास मेंटीसा जो होता है वो हमारे पास हमेशा पॉइंट के बाद लिखा जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे जी, हम क्या करेंगे, मेंटीसा हम ऐसे लिख देंगे 0.3672। अब अगले स्टेप हम क्या करेंगे, हम क्या कर देंगे, लॉग दिस इज इक्वल टू 2.3672। अब ये 2 कौन सा है, जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आई, उसके बाद हमने पॉइंट लगा दिया, 3672 हमारे पास क्या है, मेंटीसा वाला। क्लियर हो गया यहाँ तक, बिल्कुल ऐसे ही होगा हमारे पास सेकंड पार्ट 29.326। इसमें हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हमने लास्ट डिजिट तक लेके जाना है, इससे पहले सिर्फ एक डिजिट बचना चाहिए हमारे पास। तो क्या करेंगे, 2 तक लेके जाएंगे। अब इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ लाने तक दरमियान में कितने डिजिट्स आए हैं, एक डिजिट आया है। तो हम इसको क्या लिख देंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक या इसका खासा क्या बन जाएगा, 1, खासा इसका 1 बन जाएगा। अब हम 29 को देखेंगे, 3 की लाइन में देखेंगे और 2 का डिफरेंस देखेंगे। 29 को देखेंगे, 3 की लाइन में देखेंगे और 2 का
डिफरेंस देखेंगे तो ये हम कैसे देखेंगे, यहाँ पे इसी तरीके से आप यहाँ पे चेक कर लीजिए 29 किधर है, यहाँ पे 29 है, और डिफरेंस हमने कितने का देखना है, सॉरी किस लाइन में देखना है, 3 की लाइन में और 2 का डिफरेंस। 3 की लाइन इधर है 4669, और डिफरेंस हमने देखना है जी 2 का डिफरेंस देखना है, तो ये रहा हमारे पास 2 का डिफरेंस 29 4669 3 की लाइन में, और 2 का डिफरेंस तो क्या है 1 और 2, 2 का डिफरेंस आया है इधर 3, ठीक है। 4669 में आप 3 को ऐड करें, 4669 में अगर आप 3 को ऐड करें, 9 और 3 12, 1 कैरी 7 6 4 6 7 2, ठीक है। इसी के साथ ही हमारा ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 1.4672 बेसिकली, ठीक है। तो अब हमारे पास फिर से क्या करेंगे, 100 लॉग, ये हमारे पास जो क्वेश्चन था ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी, इज इक्वल टू 1 जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक था, जो खासा था उसको पहले लिखा, उसके बाद हमने पॉइंट लगाया और फिर हमने मैंटीसा वाली वैल्यू लिख दी, और ये हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है जी, 0.00032, 0.00032, इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे जी, देखें। सबसे पहले तो आप क्या करें जी, पहले आप जैसे हम 3.1 में करते हैं, जब वैल्यू राइट से लेफ्ट में जाती है तो पावर प्लस में होती है, जब लेफ्ट से राइट में जाती है तो पावर नेगेटिव में होती है। यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। 0.0003 हमने पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट छोड़ना है ना, तो ये पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ पे लगाना पड़ेगा, यहाँ से उठा के इसको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। 1 2 3 और 4 और दरमियान में कितने डिजिट्स आ जाएंगे, 4। अब हमने इस 4 को -4 ऐसे नहीं लिखना, ऐसे हम इसको नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे 4 लगा के उसके ऊपर आप बार लगा देंगे। इस बार का मतलब है कि ये नेगेटिव वैल्यू है। हम क्या करेंगे 4 बार, और ये हमारे पास बन जाएगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक, और मैंटीसा हमारे पास क्या बनेगा। अब आप देखें कि हमारे पास सिर्फ ये 2 वैल्यूज़ हैं नॉन ज़ीरो। 32 हमने किस लाइन में देखना है और कितने का डिफरेंस देखना है, कौन सी लाइन में देखना है और कौन सा डिफरेंस देखना है, ये हमारे पास गिवन नहीं है। तो अगर हमारे पास वो चीज़ गिवन ना हो तो हम उसको ज़ीरो के इक्वल इमेजिन कर लेते हैं, हम उसको ज़ीरो के इक्वल इमेजिन कर लेते हैं। अब 32 को देखेंगे ज़ीरो की लाइन में, और डिफरेंस तो क्योंकि ज़ीरो का होता नहीं है तो डिफरेंस को हम ऐड नहीं करेंगे। अब सिर्फ 32 को ज़ीरो की लाइन में देखेंगे और वही हमारा इसका मैंटीसा बन जाएगा। तो ये वैल्यू कैसे बनेगी, 32 इसको हम ज़ीरो की लाइन में देखेंगे तो 5051 हमारा आंसर आ गया, 5051। अब 4 क्योंकि माइनस का था, सो हम क्या करेंगे, सो लॉग 0.00032 इज इक्वल टू 4 बार, यानी कि ये -4.5051। इसी के साथ ही हमारा थर्ड पार्ट सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ और इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ। 0.3206, अगेन पॉइंट इस तरफ है, इसको इधर लेके आएंगे क्योंकि पॉइंट से पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो ये वैल्यू क्या बनेगी, -1, तो 1 के ऊपर आप इस तरीके से बार लगा देंगे। कैरेक्टरिस्टिक क्या बन जाएगी, -1, और फिर इसका मैंटीसा क्या बनेगा, आप 32 को देखोगे ज़ीरो की लाइन में और 6 का डिफरेंस आप लोगे, जो 6 वैल्यू में डिफरेंस आएगा। 32 को ज़ीरो की लाइन में और 6 का डिफरेंस, अभी हमने पिछले सवाल में देखा था 32 को ज़ीरो की लाइन में, 32 ज़ीरो की लाइन में 501 आया था, और 6 का डिफरेंस लेना है हमने। यहाँ पे रहा 6, ये रहा हमारे पास डिफरेंस वाला। अब इधर से आप लेते आए यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 8, ये वैल्यू बनेगी हमारे पास 8। 5051 में आप 8 को ऐड करें तो 5059 बन जाता है, तो 1.5059 हमारा क्या हो जाएगा, 1.5059, ये हमारे पास इसका लॉग आ जाएगा, और 1 के ऊपर आप ऐसे बार लगा देंगे क्योंकि 1 माइनस का था। इसी के साथ ही हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाएगा। अब हमने चलना है इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ लॉग 31.09 इज इक्वल टू 1.4926, तो हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है विदाउट यूजिंग टेबल। मतलब अब हमने पीछे से टेबल का यूज़ नहीं करना है, अब हमने टेबल के यूज़ के बगैर इसी में से आंसर्स निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहला हमारे पास है 3.109। हमने इसमें क्या करना है जी,
अगर आप इस क्वेश्चन को भी देख लें, फॉर एग्जांपल 31.09, तो हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक, ये आंसर इसका कैसे निकला, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे गया तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या गया 1। उसके बाद हमने 31 को देखा 0 की लाइन में और 9 का डिफरेंस। अब आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे, बेशक मैं पॉइंट यहाँ लगाऊँ, यहाँ लगाऊँ, यहाँ लगाऊँ, वैल्यू अगर मैं यही रखूँ तो मैंटीसा तो मेरा सेम ही रहेगा ना, मैंटीसा मेरा सेम रहेगा, सिर्फ क्या होगा, पॉइंट आगे पीछे करने की वजह से मेरी कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगी। तो log 3.109 3.109 का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा 0, क्योंकि 3 पॉइंट है, इसके आगे हमने सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट छोड़ना होता है पॉइंट से पहले, तो ऑलरेडी एक ही नॉन ज़ीरो डिजिट मौजूद है। अब हम पॉइंट को आगे तो नहीं लेके जा सकते, तो हम क्या लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास 0, खासा हमारे पास इसका क्या है 0, और मैंटीसा क्या बनेगा, फिर से 31 को देखेंगे 0 की लाइन में और 9 का डिफरेंस देखेंगे। यहाँ पर भी तो हमने यही किया था क्वेश्चन में, यानी कि मैंटीसा हमारे पास सब में सेम रहेगा। 4926 हम एज इट इज़ यहाँ पे लगा देंगे, 0.4926 इसका सॉल्यूशन होगा। ये हमने लॉगरिथम टेबल को यूज़ किए बगैर इसका आंसर निकाल दिया है। सेकंड पार्ट है 310.9, 310.9 वैल्यू वही सेम है, सिर्फ पॉइंट्स आगे पीछे हो रहे हैं। तो अब ये पॉइंट बेसिकली यहाँ से यहाँ 2 हिंट से आगे जाएगा, 2 डिजिट्स आगे जाएगा, 3.109 आएगा। तो ये कैसे बनेगा, 3.109 बना है, 2 डिजिट्स दरमियान में आए हैं, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा 2। और फिर अगले स्टेप में क्या होगा, 31 को फिर से देखेंगे 0 की लाइन में और 9 का डिफरेंस, तो वो हमारे पास यही क्वेश्चन में जो हमारे पास मैंटीसा आया है 4.926 वही इधर भी आ जाएगा, 2.4926 हमारे पास इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। सेम विल गो विथ द थर्ड पार्ट 0.003109। अब ये पॉइंट यहाँ से गया यहाँ पे, क्योंकि हमने पॉइंट से पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट छोड़ना है 3.109, तो इसमें क्या होगा, इट कैन बी राउंडेड ऑफ एज, हम इसको कैसे करेंगे जी, ये पॉइंट इधर गया 1 2 3, 3 वैल्यूज़ हैं हमारे पास इसमें, तो 3 लिख के उसके ऊपर हम क्या कर देंगे, बार बना देंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया 3 बार। और आगे मैंटीसा तो हमारे पास सबका सेम ही आएगा, मैंटीसा 0.4926 है, इसको अब पहले पॉइंट का जो है कैरेक्टरिस्टिक लिखें और उसके बाद आप उसके मैंटीसा लिख दें, और इस तरीके से हमारा पार्ट सोल्व हो जाएगा। अब इसका फोर्थ पार्ट है 0.3109। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि पॉइंट के बाद वैल्यूज़ को कभी भी इकट्ठा नहीं पढ़ते, लाइक मैं इसको ऐसे नहीं पढ़ूंगी 0.3109, नो, इसको हम पॉइंट के बाद डिफरेंट अलग से पढ़ेंगे। अगर मैं लिखूँ 0 पॉइंट ऐसे, मैं इसको 17 नहीं पढ़ूंगी, मैं इसको 17 पढ़ूंगी, पॉइंट के बाद वैल्यूज़ को कभी भी इकट्ठा नहीं पढ़ते हैं। 0.3109, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, ये पॉइंट यहाँ से इस तरफ जाएगा, अब क्योंकि लेफ्ट से राइट में जा रहा है तो ये माइनस का होगा, 1 के ऊपर बार आ गया, और मैंटीसा हमारे पास वही का वही रहेगा 4926, तो बार 1 बार मतलब -1.4926, और ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। यहाँ तक था हमारा सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ, थर्ड क्वेश्चन की तरफ, सॉरी। फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर, हमारे पास ये 2 क्वेश्चंस हैं। पहले हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चंस दिए थे और हमने इनके लॉग फाइंड किए थे। अब हमें लॉग दिए हुए हैं और उनमें से हमने ये वाले नॉर्मल डिजिट्स निकालने हैं, तो वो कैसे निकालेंगे, लॉग का ऑपोजिट होता है एंटी लॉग। अब हम इनका ले लेंगे एंटी लॉग, बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे, 3.5621 है, हम क्या करेंगे, लेट लॉग एक्स बी द नंबर, हम इमेजिन कर लेंगे कि ये किस वो नंबर क्या है, एक्स है, लॉग एक्स इज इक्वल टू 3.5621, इसको हम एक्स के इक्वल पुट कर देंगे, लॉग एक्स के इक्वल इसको पुट कर देंगे। अब इस लॉग को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे दोनों साइड्स पे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब एंटी लॉग क्योंकि लॉग के ऑपोजिट होता है तो ये लॉग उस एंटी लॉग से कट जाएगा और यहाँ पे खाली एक्स आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे एंटी लॉग एज इट इज़ रहेगा, एंटी लॉग 3.65621। अब एंटी लॉग के टेबल में इसको देखेंगे, 35 को 6 की लाइन में और 2 का डिफरेंस देखेंगे, ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगा 3, लॉग एक्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगा 3, यानी कि अब ये एंटी लॉग है ना, तो ये यहाँ से इस तरफ जाएगा, यहाँ पे हमने इस साइड से अब एक डिजिट छोड़ना है, तो यहाँ पे जाएगा, तो इसका लॉग क्या बनेगा 3, मैंटीसा क्या बनेगा 0.5621। हमने अकॉर्डिंग टू एंटी लॉग के अगर टेबल में से हम इसको देख लें तो मैंटीसा हमारे पास ये बन गया 3.5621, ये हमारे पास इसका फॉर एग्जांपल अगर वो आ गया है अकॉर्डिंग टू मैंटीसा। हम एंटी लॉगरिथम का टेबल अगर हम यूज़ करें तो 3648 को अगर हम 1 में ऐड करें तो 3649 आ जाता है, 3648 में अगर हम 1 को ऐड करें तो 369 आ जाता है।
एंटी लॉग आप इसको कैलकुलेटर पर भी ले सकते हैं। एंटी लॉग 3.5621 अगर आप लेंगे तो 3649 आ सकता है, ये इसका आंसर बन जाएगा। आप यहाँ पर कैलकुलेटर में भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि आप शिफ्ट दबाकर इस तरीके से अगर आप लॉग दबाएं तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और उसके बाद आप ये वैल्यू लिखते हैं 3.5621 जो हमारे पास आया है, 3 जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आई थी और ये 5621 जो हमारे पास मेंटीसा आया था। अब इसमें हमने क्या करना है 3.562 और 1, यहाँ पे हमारा ये आंसर आ गया 3.648। इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा 3648 हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो यही हमारे पास इसकी जो क्या होगी नॉर्मल वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आप सेकंड पार्ट करोगे इस क्वेश्चन का। अब बेसिकली ये -1.7427 है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको x के इक्वल इमेजिन कर लेंगे। x के इक्वल इमेजिन करने के बाद हम दोनों साइड्स पे एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग लेने के बाद हम क्या करेंगे, इस x का लॉग तो कैंसिल हो जाएगा एंटी लॉग के साथ, और अगले स्टेप में क्या होगा जी 1.747 के बाहर एंटी लॉग आ जाएगा। और इसका जब आप एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग यहाँ पे आप ले सकते हैं एंटी लॉग 1.7427 इज इक्वल टू 55.29। अब क्योंकि इसमें हमारे पास ये -1 था तो ये क्या बनेगा 0.-1, मतलब ये आंसर क्या है 0 और पॉइंट्स में है तो 0.5530 हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। -1 भी हमने मेंशन करना था ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं एंटी लॉग लेती हूँ, एंटी लॉग -1.7427 का तो अब हमारे पास आंसर आ जाता है इसका माइनस में। तो इसी के साथ ही हमारा ये पार्ट सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। हमने इनको इवैल्यूएट करना है, यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चन है उनके हमने आंसर्स निकालने हैं। लॉग जो नीचे वैल्यूज होती है उनको बेस बोलते हैं। बेस हमारे पास 3 है, 81 इज इक्वल टू L। इसमें आपने क्या करना है, ये जो 3 होगा इसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये वैल्यू अब इसमें क्या होगा 3 यहाँ पे जाके बड़ा हो जाएगा और ये जो L है वो इसकी पावर बन जाएगी। 3 की पावर क्या होगी L इज इक्वल टू 81। अब इस लॉग को आप थोड़ी देर के लिए साइड पे कर दें। इसमें क्या होगा, आप 81 का अगर LCM लें, यहाँ पे 3 पे डिवाइड होगा, 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी चला जाएगा, 2 7 ज़ा 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो 3 की पावर यहाँ पर क्या है 4। 3 की पावर L इज इक्वल टू 3 की पावर 4। जब हमारे पास बेसिस सेम हो तो पावर्स को भी इक्वल कंसीडर किया जाता है, ये हमारे पास रूल है। अब क्योंकि बेसिस सेम है हमारे पास तो हम क्या करेंगे L इज इक्वल टू 4, इसको यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। L की यानी कि हमने वैल्यू निकाल लिया। अब लॉग बेस A 6 इज इक्वल टू 0.5। अब ये A जब इधर जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा और 0.5 इसकी पावर हो जाएगी। 6 इज इक्वल टू A की पावर क्या है 0.5। अब इस 0.5 को सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स वी विल गेट 0.5 की पावर और 6 की पावर। अब ये इसकी पावर जब 0.5 को आप 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 बन जाता है, मतलब इसको आप जब इसको लोगे तो ये ऑलमोस्ट 1 बन जाएगा। और ये यहाँ पे हम 1 को ऊपर मेंशन नहीं करते, इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 बनेगा। और 6 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है 6 6 ज़र 36। और इसी के साथ ही हमारे पास ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में है लॉग 5 और बेस 5 है, n इज इक्वल टू 2। n इधर ही रहेगा, ये 5 इधर जाएगा तो 2 इसकी पावर बन जाएगा। n इज इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर 2। 5 की पावर 2 का मतलब है 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल होता है 25 के, तो n इज इक्वल टू 25। और साथ ही हमारा ये पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 की पावर है p इज इक्वल टू 40।
अब इसको हमने लॉग में कन्वर्ट करना है। इसमें क्या होगा, ये p इधर पावर है, इक्वल की इस साइड पे जाएगी, और ये जो 10 यहाँ पे बड़ा है, अगर इक्वल की साइड पे जाएगा तो ये लॉग की बेस बन सकता है ना, जैसे पीछे लॉग में थे तो हमने इनको ऐसे नॉर्मल लिखा, अब ये इस तरीके से लिखे तो हमने इनको लॉग में कन्वर्ट करना है। लॉग बेस 10 40 इज इक्वल टू p। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, p को इसको लॉग बेस 10 40 को अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास 1.601 आंसर आता है, और इसी के साथ ही हमारा ये फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। लॉग बेस 2 1/128, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। लॉग बेस 2 1/128 को हम लोग इमेजिन कर लेंगे x के इक्वल। अब ये जो 2 है ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो x इसकी पावर बन जाएगी। अब जो 1/128 है, 128 का आप ले लें एलसीएम, 128 2 पे डिवाइड होगा, 6 12, 2 4 8, 16 8 4 2 2 4 2 1 2 1 2 3 4 5 6, और ये ऑलमोस्ट 7 बनता है यहाँ पे 64, तो ये बन जाएगी 2 की पावर 7। 2 की पावर जब 7, 2x इज इक्वल टू 1/2 रेज़्ड टू पावर 7। अब ये वैल्यू नीचे है तो ये प्लस में है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ तो ये -7 बन जाएगी। 2x इज इक्वल टू 2 की पावर -7। ठीक है, अब बेसिस हमारे पास सेम है तो पावर्स को क्या करेंगे हम लोग, इक्वल कंसीडर करेंगे, यानी कि x इज इक्वल टू -7, और यहीं पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। log 512 टू बेस 2 स्क्वायर रूट 2। अब यानी कि अब उन्होंने हमें लिख के नहीं दिया कि इसकी बेस ये है, अब उन्होंने ऐसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है कि ये इसकी बेस है। अब क्या लिखोगे, लॉग बेस में क्या दोगे 2 स्क्वायर रूट 2 512, इमेजिन करेंगे इसको x के इक्वल। अब ये इक्वल किस साइड पे जाएगी तो ये इस तरीके से x इसकी पावर बन जाएगी, 2 स्क्वायर रूट 2 इसकी पावर क्या है x, और इज इक्वल टू 512। अब बेसिकली ये 2 तो एज इट इज़ है, लेकिन ये हमें एक रूल पता है कि स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 के इक्वल इसको पुट कर देंगे। ठीक है, अब इन दोनों में बेसिस सेम है तो ये वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी, 1 + 1/2 कर देंगे हम लोग। और यहाँ पे 512 का अगर आप एलसीएम लें तो यहाँ पे 2 की पावर 9 आ जाती है। ठीक है, 2 होल 1 + 1/2, इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये कैसे सॉल्व होगा, 1 + 1/2 है, इसमें 2 का हमारे पास एलसीएम आ जाएगा इन दोनों का, और 2 1 से 2 आंसर आया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 2 प्लस ये 2 इस 2 से कैंसिल, और ये 1, तो 3/2 हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया, यानी कि 3/2 x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x/2 बन जाएगा। 2 की पावर 3x/2 इज इक्वल 2 की पावर 9। बेसिस सेम है तो पावर्स को भी इक्वल कंसीडर किया जाएगा, तो 3x/2 इज इक्वल टू 9। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 इक्वल की साइड पे है, इक्वल की साइड पे अगर हम इसको लेके जाए तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 9 2 18, 3x इज इक्वल टू 18, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब ये इधर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 18/3, 3 1 से 3, 3 6 18, उसके साथ ही हमारा ये x इज इक्वल टू 6 इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, और ये इसके 2 ही पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। log बेस 2 x इज इक्वल टू 5, बेसिकली हमने इसमें x की वैल्यू निकालनी है। तो अब क्या करेंगे, 2 इधर है, जब इक्वल की साइड पे जाएगा तो ये बड़ा हो जाएगा और 5 इसकी पावर बन जाएगी। log x इज इक्वल टू log हट जाएगा, x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 5, मतलब इसको कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 3 4 5, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 एंड 16 2 32, तो x इज इक्वल टू 32 हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। log 81 बेस है 9 इज इक्वल टू x। अब 81 इधर जाएगा और x क्या बन जाएगी, इसकी पावर। 81 किसका कंप्लीट स्क्वायर है, 9 का, क्योंकि अब बेसिस हम लोगों ने मिलानी है ना। 81 की पावर क्या है, x इज इक्वल टू 9, तो 9 स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 9 स्क्वायर x इज इक्वल टू 9, यानी कि जिसके ऊपर कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 इमेजिन करते हैं, तो इस 9 के ऊपर क्या इमेजिन कर लेंगे हम लोग 1। 2x बेसिस हमारे पास सेम है, 2 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x बन जाएगा, बेसिस सेम है तो पावर्स भी सेम होगी, 2x इज इक्वल टू 1, तो अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, x इज इक्वल टू 1/2। अगले स्टेप, अगले क्वेश्चन में क्या होगा, log बेस 64 है, इसके साथ है 8 इज इक्वल टू x/2,
अब हम क्या करेंगे, 64 इधर है, 64 इधर जाएगा और x/2 क्या बन जाएगी इसकी पावर, इसको हम 8 के इक्वल पुट करेंगे। तो अगले स्टेप में क्या होगा, 64 कंप्लीट स्क्वायर है 8 का, 8 8 64, 8 स्क्वायर और इधर x/2। अब बेसिकली ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो 8 की पावर x इज इक्वल टू 8। अब इसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो हम इसको 1 के इक्वल पुट कर रहे हैं, तो x इज इक्वल टू 1 और हमारा ये क्वेश्चन भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। लॉग बेस x 64 इज इक्वल टू 2। लॉग x जब इक्वल के इस साइड पे जाएगा, x लॉग खत्म हो जाएगा, x बड़ा बन जाएगा और 2 इसकी पावर बन जाएगी, यानी कि x इज इक्वल टू 60, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64। अब दोनों साइड्स पे या तो आप इसको, अब हमें पता है 64 कंप्लीट स्क्वायर है 8 का, या तो आप ये कर लें या फिर आप दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लें। इसके स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए इस x का स्क्वायर रूट से कट गया, 64 इसका कंप्लीट स्क्वायर है 8 का, तो हमारे पास x किसके इक्वल आ जाएगा 8 के। अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। लॉग बेस 3 x इज इक्वल टू 4। 3 जब इक्वल के इस साइड पे जाएगा, x इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 4। 3 रेज टू पावर 4 मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 3 ज़र 9, 9 3 ज़र 27 और 27 3 ज़र 81। तो x इज इक्वल टू 81 और इसी साथ ही हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा और ये पार्ट भी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ तक ही थी ये एक्सरसाइज। शॉर्ट है लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे इजी भी है। आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए। अगर आपको इनमें कोई भी प्रॉब्लम है या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम इस पर ज़रूर काम करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।